पहाड़ों में बहुत सुंदर और बहुत बड़े बड़े झरने देखने को मिलते हैं और काफ़ी ऊंचाई से ये झरना गिरता है। तो पहले के ज़माने की चक्की यानी कि जो पारंपरिक गांव की चक्की होती थी वो यहाँ पर होती थी। ये रास्ता भी पूरा बंद होने वाला है। इस कंटेनर में आया है आटा, लगभग ये 5-7 किलो तो आटा होगा ही। आजकल जहाँ भी नज़र जाती है पहाड़ों में बहुत सुंदर और बहुत बड़े बड़े झरने देखने को मिलते हैं, क्योंकि आजकल पहाड़ इतने ज़्यादा सुंदर हो रखे हैं, जहाँ तहाँ झरने ही झरने बह रहे होते हैं। मैं हूँ अभी भणज में और ये जो झरना है ये आता है अखोड़ी गांव से। वैसे तो ये गदेरा है, पर कई जगहों पर पहाड़ों के जो गदेरे होते हैं वो काफ़ी ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरते हैं तो बहुत सुंदर झरने बन जाते हैं। झरने को मेरी भाषा में छौड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा छौड़ा बह रहा है और इसका पानी इतना सफ़ेद है, इतना साफ़ है कि इस पानी को आप पी सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के हसीन वादियों से। यहाँ से भी ये झरना एक ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरता है और इससे बड़ा झरना यहाँ नीचे बनता है। ये देखने में बहुत सुंदर और बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि अगर कोई इतनी ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं है। ऊपर की साइड तो रोड ख़राब हो रखी है, केवल यहीं पर जाने के लिए है। 2 व्हीलर के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि नीचे की साइड से कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर एक गाय है जिसको किसी ने छोड़ा होगा। पहले ऐसी गाय केवल शहरों में देखने को मिलती थी, पर अब पहाड़ों में भी गाय बैल ऐसे जानवरों को लोग छोड़ देते हैं। पहले तो उनका यूज़ कर लेते हैं, चाहे बैलों से हल लगाना हो या फिर गाय से दूध लेना हो। फिर जब वो बाद में किसी काम के नहीं रहते हैं तो वो उनको ऐसे छोड़ देते हैं। और छोड़ते भी ऐसी जगहों पर हैं जहाँ जंगल हो, जहाँ से वो वापस ना आ सकें, ताकि उनको बाघ मारे या फिर वो ऐसे भूख प्यास से या फिर किसी पहाड़ी से गिरकर मर जाएं। तो इंसान बहुत ज़्यादा निर्दयी हो चुका है। अगर आपके गांव में भी ऐसी छोड़ी हुई गाय या फिर बैल हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे गांव के आसपास, मेरे बाज़ार के आसपास बहुत सारी ऐसी गाय और बैल दिख जाएंगी। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। वैसे जो भणज गांव है वो काफ़ी सुंदर है, क्योंकि यहाँ से चारों तरफ के जो नज़ारे बरसात के टाइम पर दिखते हैं, चारों तरफ झरने ही झरने दिखाई देते हैं और चारों तरफ पहाड़ियों पर बादल लगे हुए हैं। जिस झरने के पास में मैंने वीडियो की शुरुआत की थी वो ऊपर पहाड़ी पर कुछ ऐसा दिखता है और काफ़ी ऊंचाई से ये झरना गिरता है। तो इसके ठीक ऊपर है अखोड़ी गाँव, जहाँ पर बादल लगे हुए हैं। तो इस साइड यहाँ इस पहाड़ी पर लैंडस्लाइड हो रखा है और यहाँ से भी एक झरना बह रहा है। तो यहाँ नीचे है भणज गाँव, यहाँ पर क्रिकेट मैच भी होते हैं। अभी मैं चंद्रनगर पहुंच गया हूं और यहाँ पर इन भाई जी की दुकान पर आ रखा हूं। तो यहाँ से मैं घर जाते टाइम कुछ ना कुछ ले जाता हूं। तो आज मैं घर वालों के लिए चाउमीन ले जा रहा हूं। तो जब भी मैं कहीं से आता हूं तो एक स्टॉप मेरा यहाँ पर होता है। अगस्त्यमुनि से मेरे गाँव आने में लगभग मुझे 1.5 घंटे लगते हैं। अगर मैं कंटिन्यू राइड करता हूँ तो 1.5 घंटे में मैं 40 किलोमीटर क्रॉस कर देता हूँ। तो रास्ते में नीति मिला और नीति बैलों के साथ जा रहा है। पहाड़ों का जो स्ट्रगल होता है वो वहाँ के ही लोग जानते हैं, बाकी लोग नहीं जान सकते। बाकी लोग तो केवल घूमने आते हैं, नज़ारे देखते हैं और चले जाते हैं। पहले तो ख़राब रोड पर गाड़ी चलाओ, फिर ख़राब रास्तों पर घर जाओ। जब भी मैं अपने घर से इधर उधर जा रहा हूँ तो मैं आपको अपने रास्ते में जो भी मेरे गाँव के नीचे टूट फूट हो रखी है उसको दिखाते रहता हूँ। और हर दिन उसमें बदलाव आता है और हर दिन वो ज़्यादा टूटा हुआ दिखता है। गांव के नीचे बाईं तरफ जो नया टूटा हुआ है वो आज थोड़ा और टूट गया है। यहाँ पर एक छोटी सी गुफा जैसी भी बन गई है और धीरे धीरे ये टूट ही रहा है। इसके ऊपर जितने भी खेत हैं उन सब की दीवार ऐसे टूटी हुई है, यानी कि यहाँ पर जितने भी भीड़े हैं वो सब टूटे हुए हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपनी चक्की बताई थी। तो पहले के ज़माने की चक्की यानी कि जो पारंपरिक गाँव की चक्की होती थी वो यहाँ पर होती थी। यहाँ पर आपको लग भी नहीं रहा होगा कि यहाँ पर एक मकान रहा होगा, एक कमरा रहा होगा। इसको घट बोलते हैं। पहले ज़माने के लोग यानी कि मेरे दादाजी पापा यहाँ पर आया करते थे अनाज पीसने के लिए, चाहे गेहूँ पीसना हो या फिर मंडुआ पीसना हो। तो यहाँ पर एक घट रहता था, पानी से चलने वाली चक्की होती है, तो उस पर लोग अनाज पीसते थे। अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, रेवोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया कि जो पारंपरिक चीज़ें हैं वो ख़राब हो गई और वो ख़त्म हो गई, क्योंकि लोगों को सहूलियत नई टेक्नोलॉजी में लगी। तो अब घट के ऐसे हालत हो गए हैं कि दोनों घट बंजर पड़ चुके हैं। यहाँ पर 2 घट थे और एक घट यहाँ पीछे था, तो तीनों के तीनों घट बंजर पड़ चुके हैं। अब तो लगता भी नहीं कि यहाँ पर घट रहा होगा। पहले जैसे मैं यहाँ पर आता था तो यहाँ पर 2 मकान दिखते थे, यानी कि 2 घट दिखते थे। अब यहाँ पर केवल झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिख रही हैं।
जब मैं अगस्त्यमुनि जा रहा था तो मैंने इस जगह पर बताया था कि ये रास्ता भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे टेढ़ा हो गया होगा, तो वो मुझे ऐसे ही नहीं लग रहा था। यहाँ की ज़मीन भी बैठ गई है। पिछले वीडियो में ये रास्ता यहाँ पर था, आज थोड़ा सा बैंड हो गया है। ये वाली ज़मीन नीचे बैठ गई है और यहाँ नीचे जो झाड़ी है वो भी धीरे धीरे नीचे जा रही है। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो मेरा गाँव है उसमें बहुत पहले से टूट फूट हो रही है और कोई इस पर ध्यान नहीं देता, और ये हमारी यादों के तौर पर भी रहेगा। अगर कभी भविष्य में ज़्यादा टूट फूट होगी या कुछ ऐसा होगा तो कम से कम यादें तो रहेंगी इन खेतों की, या फिर जो भी चीज़ यहाँ पर थी। ये रास्ता भी पूरा बंद होने वाला है। यहाँ पर तो ये पत्थर भी पूरा दब गया और ऊपर के जितने पत्थर थे वो भी नीचे आ गए। यहाँ की ज़मीन भी पूरी खिसक रही है। यहाँ से इसके 2 टुकड़े हो गए हैं, और जब बारिश होती है तो इनमें पानी भरता है और फिर धूप होती है तो ये पूरी ज़मीन खिसकने लग जाती है। तो रास्ता यहाँ पर पूरा चौड़ा हो गया है, और जो यहाँ की दरार थी वो अब इतने नीचे चली गई हैं कि दिख भी नहीं रही। ये वाली जो दरार है ये पहले यहाँ पर थी और खिसक खिसक के यहाँ तक चली गई है, और ये पूरी ज़मीन बैठ गई है और इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए हैं। यहाँ के हाल ऐसे हो गए हैं जैसे कोई बड़ी लैंडस्लाइड होती है, तो वैसे हाल यहाँ पर हो रहे हैं। अब ये देख के मुझे बहुत बुरा लगता है कि लोगों के खेत धीरे धीरे ऐसे टूट रहे हैं और इतना ज़्यादा नुकसान लोगों का हो रहा है। आप इन दरारों से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टूट फूट हो रही होगी। 6-7 साल पहले ये टूटना शुरू हुआ था, कभी कभी बीच में नहीं टूटता था। इस बार बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है तो इस बार ये फिर से टूटने लग गया है। ये पत्थर भी काफ़ी नीचे आ गया और यहाँ से आगे जो रास्ता है वो पूरा बंद हो गया है, और इतना नीचे ये रास्ता बैठ गया। यहाँ के ऊपर की जो भी मिट्टी थी वो नीचे आ गई। पहाड़ों में आपको जहाँ पर भी उतीस के पेड़ मिलेंगे वहाँ पर कभी ना कभी लैंडस्लाइड ज़रूर हुई होगी या फिर फ्यूचर में ज़रूर होगी। यहाँ पर पहले बहुत सारे खेत थे, अब आपको जो ये जंगल दिख रहा है ये जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई, ज़मीन बैठी, उसके बाद ये सारे उतीस के पेड़ यहाँ पर हुए और पेड़ बड़े होने से पहले टूटने लग गए हैं। ये वाला जो पेड़ है यहाँ की ज़मीन भी धंस गई होगी तो ये भी तिरछा हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना और जुड़े रहिए। मैं आपको अपडेट देते रहूँगा कि कब कहाँ पर कितना ज़्यादा टूट रहा है। जो आपको बैकग्राउंड में टूटा हुआ दिख रहा है वो आज तो इतना ज़्यादा नहीं टूटा, और जो वहाँ पर दीवार बनी थी सेफ्टी वॉल वो भी थोड़ी बहुत तिरछी हो गई है। तो मैं पहुँच चुका हूँ घर पे। यहाँ पर मेरी चाची गेहूँ की सफाई कर रही है चक्की में पीसने के लिए। कालू कैसा है तू? कालू और भाई कालू, कितने बंदर भगाए तूने? खुश रहो। और निकता क्या हाल है? मस्त। क्या ढूंढ रही तू? तो मैं पहुंच गया हूं घर पे और यहाँ पर माँ भी आ गई है खेत से घास लेके, और साथ में पापा भी आ गए हैं बैलों को चरा के। तो पापा आजकल डेली बैलों के साथ जाते हैं उनको चराने के लिए इस रास्ते, क्योंकि ये रास्ते पर अब बहुत कम लोग जाते हैं तो रास्ते में बहुत ज़्यादा घास हो रखी रहती है। क्या चीज़ बोल लिया निकता? ए खोल तो इसको। हाँ कुछ बोल रहे थे आप। अब कैमरे के सामने आपकी बोलती बंद हो गई है ना? है बोल बोल हो गई। गढ़वाली में बोलते हैं टुपटी बंद। यहाँ पर गेहूं भी पिस चुके हैं और निकता लगी है चक्की को साफ करने पर। चक्की चक्की क्या? चक्की चक्की आटा निकाल। तो बचपन में एक कहानी होती थी तो बोलते थे चक्की चक्की आटा निकाल, जो लोग नाव में जा रहे थे। तो अगर आपने भी वो कहानी सुनी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ये आराम से साफ कर। तो चक्की के अंदर ऐसा ग्राइंडर है और यहाँ पर इतना सारा आटा लगा हुआ है, और इस कंटेनर में आया है आटा लगभग ये 5-7 किलो तो आटा होगा ही। नहीं तो अच्छे से साफ कर, अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है। चक्की पर गेहूं पीसने के बाद लगभग 1 घंटे तक इसको आराम देना पड़ता है। 1 घंटे के ब्रेक के बाद फिर दोबारा इसमें गेहूं पीसेंगे, क्योंकि ये छोटी चक्की है तो इसमें लगातार गेहूं नहीं पीस सकते, ये ओवरहीट हो सकती है। एक बार में लगभग इसमें कितने गेहूं आ जाते होंगे? 5 किलो तक गेहूं इसमें एक बार में आ जाते होंगे। तो रात का वक्त हो चुका है और हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो आज हमने आलू के गुटके बना रखे हैं और साथ में बना रखा है प्रसाद। ये निकता लोगों ने बनाया है। हमारी भाषा में इसको प्रसाद या फिर गुलछा बोलते हैं। आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताना। तो इसको आटे में दूध मिला करके बनाया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना।